एवरीवन, टुडे वी आर डिस्कस विली लोमन एज अ ट्रैजिक हीरो। तो ये विली लोमन का कैरेक्टर स्केच है, 400 वर्ड्स में है, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा फॉर एग्जाम। विली लोमन कैरेक्टर स्केच इन सिंपल इंग्लिश। विली लोमन इज़ द मेन कैरेक्टर इन द आर्थ मिलर्स फेमस प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन। तो विली लोमन जो है वो मेन कैरेक्टर है आर्थ मिलर के फेमस प्ले डेथ ऑफ अ सेल्समैन। ही इज़ अबाउट 63 ईयर्स ओल्ड। उसकी जो एज है वो 63 ईयर्स ओल्ड है, मतलब 63 ईयर्स का है, एंड वर्क्स एज अ ट्रैवलिंग सेल्समैन। वो एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है। जैसे कि जब हम हमारे यहाँ फेरी वाले जो डोलते हैं, जब हम कपड़े खरीदते हैं, वो भी एक ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो घर घर जाकर कपड़े दिखाते हैं और वो हम उनसे खरीदते हैं। तो ये ऐसे ही ट्रैवलिंग सेल्समैन है जो कि अपने प्रोडक्ट सेल करता है घर घर जाकर। He has spent his whole life trying to become successful and rich. उसने अपना सारा जीवन सिर्फ इसी चीज़ में व्यर्थ कर दिया कि वो अमीर बन जाए और उसे एक सक्सेसफुल लाइफ मिल जाए। बट ही इज़ नॉट एबल टू अचीव हिज ड्रीम। लेकिन वो अपने सपने को पाने में सक्षम नहीं होता है। इन द एंड लास्ट में ही फील्स लाइक अ फेलर। उससे महसूस होता है एक फेलर आदमी, मतलब कि वो फेल हो चुका है, उसने जितनी भी मेहनत की वो फेल हो गया। विली रिप्रेजेंट द कॉमन मैन। विली को दिखाया गया है एक कॉमन मैन की तरह। अम्मी who works hard but does not get what he wants in life। उसने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया लेकिन वो पा नहीं सका जिसे वो पाना चाहता था। विली स्ट्रॉन्ग बिलीव इन अमेरिकन ड्रीम। विली को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विश्वास था अपने अमेरिकन ड्रीम पे, दैट द आइडिया दैट एनी वन कैन बिकम रिच एंड सक्सेसफुल इफ़ दे वर्क हार्ड। उसे यकीन था अगर कोई आदमी हार्ड वर्क करता है तो वो वाकई में ही सक्सेस पा सकता है और अमीर हो सकता है। बट विली मिसअंडरस्टैंड हिज ड्रीम। लेकिन विली की ये गलत फहमी थी। विली ने अपने सपने को अच्छे से समझा ही नहीं कि सपने सच करने के लिए कैसे मेहनत करनी पड़ती है। वो सिर्फ ये सोचता था कि हार्ड वर्क ही ज़रूरी है जिससे इंसान एक सक्सेस पा सकता है। ही थिंक्स दैट बीइंग वेल लाइक्ड। वो सोचता था कि एक मतलब वेल लाइक्ड, पसंद करना, गुड लुकिंग, अच्छा दिखना, एंड चार्मिंग इज़ मोर इम्पोर्टेंट। और मतलब कि चार्मिंग, चमकना, बीइंग ऑनेस्ट और स्किल्ड, मतलब कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ईमानदार होने से और स्किल्ड होने से, और मतलब हुनर से ज़्यादा। ही टीच हिज सन। उसने अपने बच्चों को पढ़ाया, स्पेशली विफ को, दैट पर्सनैलिटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट दैन हार्ड वर्क। उसका कहना था कि पर्सनैलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हार्ड वर्क से। बिकॉज ऑफ दिस, इसलिए हिज सन्स ऑल्सो बिकम कन्फ्यूज एंड डू नॉट सक्सेस इन लाइफ। इसलिए उसके बच्चे जो हैं हमेशा कन्फ्यूज रहते थे, वो अपनी लाइफ में सक्सेस नहीं हो सकते। बेटू वहाँ पे आगे बैठ जाओ, मैं अभी आ रही हूँ। विली ऑफन टॉक्स अबाउट द पास्ट एंड इमेजिन्स ओल्ड कन्वर्सेशन। विली अक्सर अपनी पास्ट में जीता था और उसी की अपनी पुरानी बातें करता था। ही लिव्स इन मेमोरीज एंड ड्रीम्स। वो जो है अपने पास्ट में ही जीता था, अपने सपनों में ही जीता था। बिकॉज ही डज नॉट वॉन्ट टू फेस द ट्रूथ। क्योंकि वह सच्चाई का सामना नहीं कर पाया ऑफ हिज प्रेजेंट लाइफ, अपनी वर्तमान की ज़िंदगी में। इन हिज इमेजिनेशन, इस कल्पना में ही इज सक्सेसफुल। वो सक्सेसफुल हुआ, ही इज सक्सेसफुल। हिज सन आर ग्रेट। उसके बच्चे भी महान थे। एंड हिज लाइफ इज़ हैप्पी। उसकी लाइफ भी हैप्पी थी। बट इन रियलिटी, सच्चाई में, ही इज़ लॉन्ली। वो अकेला था, टायर्ड, थका हुआ था, एंड लूजिंग हिज जॉब। उसने अपनी जॉब खो दी। दिस शोज दैट विली इज़ मेंटली एंड इमोशनली डिस्टर्ब। ये दिखाता है कि विली जो है मेंटली डिस्टर्ब हो गया था अपनी उसके कारण, क्योंकि उसने इंश्योरेंस ले रखा था। सारी जो उसने अपने घर की डोमेस्टिक चीज़ें ले रखी थी वो सारी इंश्योरेंस पे थी। उसने अपना भी एक इंश्योरेंस कराया हुआ था। जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती गई तो उससे इन सब चीज़ों की टेंशन होती जा रही थी। ही इज़ ऑल्सो नॉट परफेक्ट फादर। वो एक परफेक्ट फादर भी नहीं था। ही लव्स हिज सन। वो अपने बच्चों से प्यार करता था, स्पेशली विफ से। बट ही गिव्स देम द रॉन्ग वैल्यूज़। लेकिन उसने उन्हें एक गलत वैल्यू दी। ही लाइज टू दैम। उसने उनसे झूठ बोला। एंड हाइड्स हिज आउन फेलर्स। और उसने अपनी फेलर को छुपाया। अर्शु मान जाओ। विफ फाइंड्स हिज स्टिल वॉन्ट्स। अम्मी से हटाओ, ये हिला रहा है इसे।
विप फाइंड्स हिज अबाउट विलीज लाइज, जब विप को उसके झूठ के बारे में पता पड़ा, एंड लॉस रिस्पेक्ट फॉर हिम, उसने उसकी रिस्पेक्ट करना छोड़ दिया। दिस ब्रेक विलीज हार्ट, ये इससे विली को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचा, बट ही स्टिल वांट टू विप सक्सेस, फिर भी वो चाहता था कि विप सक्सेस हो जाए। इन द एंड लास्ट में विली फील्स दैट इफ ही डाइज, अगर वो मर जाता है, हिज फैमिली विल गेट इंश्योरेंस, उसकी फैमिली को इंश्योरेंस मिल जाएगा, एंड विप विल फाइनली बिकम सक्सेसफुल, विप जो है लास्ट में सक्सेस हो जाएगा। सो ही डिसाइड टू किल हिमसेल्फ इन कार क्रैश, इसलिए उसने डिसाइड किया कि वो अपने आप को एक कार एक्सीडेंट में मर जाएगा, जिससे कि उसकी फैमिली को इंश्योरेंस मिल जाएगा। दिस शोज हाउ होपलेस एंड लॉस्ट ही फील्स, ये दिखाता है कि वो कितना होपलेस था और उससे कितना लॉस्ट फील्स किया है। विली लॉमन इज़ अ ट्रेजिक कैरेक्टर, विली लॉमन जो है एक ट्रेजिक कैरेक्टर है। ही ट्राइज हार्ड टू बिकम समवन इम्पोर्टेंट, ही ट्राइज हार्ड टू बिकम, उसने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करा बिकम समवन इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ताकि कुछ लोग उसे इम्पोर्टेंट दें, बट ही फॉलोज द रॉन्ग पार्ट, लेकिन उसने एक गलत रास्ता चुना। हिज स्टोरी शोज दैट ब्लाइंड फॉलोइंग ड्रीम्स, ये दिखाती है कि सपने को कभी भी अंधेपन से फॉलो नहीं करना चाहिए, विदाउट अंडरस्टैंडिंग, बिना समझे रियलिटी सच्चाई को, कैन लीड टू सैडनेस एंड डिस्ट्रैक्शन, उसे वो जो है दुख की तरफ ले गया। ही इज़ अ सिंबल ऑफ मैनी ऑर्डिनरी पीपल, वो जो है एक प्रतीक है जो साधारण लोगों का। हु वर्क्स हार्ड ऑल देयर लाइफ विद आर स्टिल अनहैप्पी, जो कि हार्ड वर्क करते हैं लेकिन कभी खुश नहीं रहते। इन शॉर्ट, संक्षेप में, विली लॉमन इज़ अ सैड, कंफ्यूज एंड ब्रोकन मैन हु शोज द पेन, जो कि उसका दर्द दिखाता है, एंड चेजिंग फॉल्स ड्रीम, जो जिसने कि एक झूठा सपना देखा। हिज स्टोरी टीच अस टू वैल्यू ट्रूथ, इसकी स्टोरी